शांति। आज की तारीख है 4/3/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने थोड़ा सा हमें बताया है कि जो बच्चे ज्ञान में ऑलरेडी थे तो वो कैसे ज्ञान में रुचि रखते हैं और कैसे ज्ञान में आते हैं, है ना। उनकी क्या क्या निशानियाँ होती है, कैसे वो झाटकू बन जाते हैं। तो बाबा ने ऐसे कुछ निशानियाँ आज बताई है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे प्यारे मीठे बाबा हमें ज्ञान से कैसे भरपूर करते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। तो सभी अपने बचपन के दिन अभी याद करेंगे, कैसे हम ज्ञान में आए, कैसे झाटकू की तरह बाबा के ज्ञान में हम समर्पण हो गए ना, कि बस बाबा का ज्ञान पता चला और बस यही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो आए ना आज बचपन के दिन हमारे याद की, कैसे हम बाबा के एक झटके में हम बाबा के बन गए, न्यौछावर हो गए बाबा के ऊपर। तो आज हमारे बचपन के दिन सच्ची में बाबा याद आ रहे कि कैसे हम आपके बन गए। तो आज की मुरली का प्रश्न है, देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी। तो देखिए बाबा बता रहे कि हम बहुत बारी ज्ञान देते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, घर वालों को, लौकिक वालों को, पर बहुत सारी आत्माएं जो है वो जल्दी ज्ञान में नहीं आती है। तो हम क्या कहते हैं कि कितना हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है इन आत्माओं के पीछे, क्यों ये सहयोगी नहीं बनते, क्यों बाबा के ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करते। तो बाबा ने आज उनकी थोड़ी निशानियाँ बताई है कि जो देवी देवता घराने की नज़दीक वाली आत्माएं होंगी, हमें उनकी कैसी परख करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं बाबा क्या इंटरेस्टिंग बात आज हमें बताने वाले हैं। उत्तर है, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, यानी अच्छी लगेगी, वो संदेह नहीं करेंगे। हाँ अच्छा, कि ये ऐसा ही क्यों वैसा ही क्यों, वो फट से मान जाएंगे कि नहीं, जो ऑलमाइटी कह रहे हैं वो सच है ना, वो उनको जच जाएगा। वह मूंझेंगे नहीं, जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देकर सेवा करनी चाहिए। तो देखा बाबा ने क्या कहा कि अगर हम प्रदर्शनी समझाते हैं, कहीं देखते हैं ना, कोई लोग कितना रुचि से सुनते हैं ना, उनको एक एक्साइटमेंट होती है कि आगे क्या है, आगे क्या है। देखो अपने को वो प्रश्न पूछते हैं और कुछ लोग ऐसे इग्नोर करके देते हैं। तो हमें वो नब्ज चेक करनी चाहिए कि अच्छा ये आत्मा हमारे देवी देवता घराने की नज़दीक की आत्मा है, इसलिए इतना इंटरेस्ट दे के वो मतलब हमसे वो प्रश्न पूछ रही है। तो ये है उसकी निशानी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार है, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना, तो हम कौन है, निराकार, और निराकार इस शरीर में बैठे हैं और इन कानों के द्वारा हम सुन रहे हैं। तो सभी फील करेंगे कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हुई हूँ और इस शरीर के कानों द्वारा सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ। इस शरीर से सुनते हैं। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना, बच्चे जानते हैं दोनों बाप यहाँ है, तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है। तीसरा बाप माना लौकिक, इनसे फिर वह अच्छा नंबरवार है, मतलब कौन, हमारे शिव बाबा। तो उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे, यह कैसे पता पड़े यह 84 जन्म लेने वाला है। तो बाबा अब हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहे कि कैसे पता चले कि इसके 84 जन्म हुए हैं, या 10 जन्म लेने वाला है, या 20 जन्म लेने वाला है, भाई कैसे पता चले। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं, उसका आंसर सुनते हैं। अब तुम बच्चे यह तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। मतलब
जिसने जितनी भक्ति की होगी उसको उतना फल भी बहुत जल्दी मिलता है, और जिसने थोड़ी भक्ति की है उसको फल थोड़ा मिलेगा और देरी से मिलेगा। यह बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। जो जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वह झट समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेगा। कोई तो ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता नहीं, तो उनके लिए समझाना चाहिए यह अभी तक यहाँ का नहीं है। तो देखिए बाबा ने हमें इशारा किया है कि ऐसी कोई आत्मा होती है कि वो इंटरेस्ट ही नहीं लेती है, तो समझ जाना चाहिए कि ये हमारे देवी कुल की आत्मा नहीं है। उसके लिए शुभ भावना रखकर साक्षी हो जाना है। तो आगे चल समझ भी लेवे, कोई का समझाने से झट कान हिलेगा, है ना। तो देखो, जो कोई बात बाबा की या अपने ज्ञान की किसी को सुनाते तो देखो कैसे वो हमें रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसे कान हिलाते हैं, ऐसे करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं ना। तो ये बाबा हमें समझा नहीं दे रहे कि बच्चों की देखो ये छोटी छोटी बातें हैं कि आप समझो, इशारे समझो कि कौन हमारे देवी कुल की है और कौन नहीं है। क्योंकि बाबा को हम मेहनत करते हैं तो बाबा को पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं आप मेरे इतने मतलब रूहानी रत्न हो, ऐसे अनमोल रत्न हो, और आप अपनी एनर्जी यहाँ कहाँ वेस्ट न करो। तो बाबा इसलिए हमें ऐसे महीनता में समझाते हैं। तो समझाने से झट कान हिलेगा, बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं? अच्छा, 84 नहीं तो 82 देवता धर्मों में तो आए होगे। देखो इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो यह 84 जन्म लेने वाला नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की हुई होगी वह जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो यह देरी से आने वाला है, भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट तो होता है ना, सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है। कौन? हमारे ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 भक्ति की है, इसलिए नंबर 1 बन गए। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। यह सब समझने की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले धारणा कर नहीं सकेंगे। यह मेले प्रदर्शनियाँ तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेंगी, सारी दुनिया को समझना है ना। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। तो हमारा आज का स्वमान, मैं आत्मा सच्ची सच्ची पैगंबर और मैसेंजर हूँ। वह धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, न वह गुरु है। गुरु कहते हैं परंतु वह कोई सद्गति दाता थोड़ी है। वह जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सद्गति किसकी करेंगे? गुरु वह जो सद्गति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, वह सिर्फ धर्म स्थापक है। तो ये तो वापस नहीं लेके जाते ना हमें। बाबा कहते हैं गुरु वह जो हमें सद्गति देगा, इस दुख की दुनिया से दूर करेगा, हमें शांति धाम ले जाएगा। बाकी ये बुद्धा, जीसस, ये क्राइस्ट, ये कौन है? ये सारे धर्म स्थापक है। इन्होंने धर्म की उन धर्म की स्थापना की है। ये हमें वापस नहीं ले जा सकते। वापस लेने वाला तो सिर्फ वही है ऊपर जो बैठा हुआ है, बाकी कोई हमें वापस नहीं ले जा सकता। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान में फिर सतो रजोतमो में आते हैं। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं, पावन बना, तो फिर पतित दुनिया में नहीं रह सकते। देखिए जब हम पावन बनते हैं ना तो अपने आप कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारा शरीर यहाँ रहने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि हम पूरे सतो प्रधान बन जाते हैं। हमारा जो होता है हम कर्मातीत अवस्था तक प्राप्त हो जाते हैं, तो हम यहाँ नहीं रह सकते। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहती भी है वह लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाए तो उनको जान जाए, है ना। अगर वो लिबरेटर गाइड कैसे है तो इसका अर्थ अगर वो समझेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं।
यह भी ड्रामा है, ड्रामा में नून है, जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। सदगति को एक भी पा न सके, क्या बोलते हैं बाबा, सदगति को एक भी पा ना सके, अभी तुमको यह ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कब? कल्प के संगम युग आता हूँ, ना ही हर कल्प में, ओनली संगम युग। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंती बनेंगे तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए, उनके बाद क्या बने वह पता ही नहीं रहता है। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे यह सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, यह चंद्रवंशी थे, वह महाराजा, वह राजा, वह बड़े धनवान थे, वह फिर भी नापास तो हुए ना। यह बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं। सभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बना, सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्र में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले, है ना। तो जहाँ भी जाओ क्या मांगते हैं, हमें शांति दो, शांति दो, है ना। सबसे पहले सबके मुख में यही आता है, भगवान हमें शांति दो। अभी तुम बच्चे समझते हो तुमको सुख शांति दोनों मिलती है। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। सतयुग में सुख शांति है, यहाँ दुख अशांति है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बनाया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मेरा पाठ ही अभी है जो बजा रहा हूँ। कहते भी है बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पति से शिष्टाचारी पावन बनाते हो, भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। मतलब बाबा ये भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं, जैसे वो अकाल तख्त पर दिखाते ना उनके गुरुद्वारे में, तो वो उनका अर्थ नहीं समझते। बाबा कह रहे हैं कि क्यों ऐसे अकाल तख्त पर दिखाते हैं। बाबा ने तुमको समझा है आत्माएं अकाल मूर्त है, आत्मा का यह शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। तो हम आत्मा कौन है? अकाल तख्त मूर्त है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी, वह है ही अमरलोक, यह है मृत्युलोक। अमरलोक मृत्युलोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ, सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन बाप को बुलाते हैं। कहाँ भी जाओ तो यह ज़रूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता, तुम जानते हो अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल्प पहले भी कहा था अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो मुझ माशुक के, वह आशिक माशुक तो एक जन्म के लिए होते हैं, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, याद करते आए हो हे प्रभु देने वाला तो एक ही बाप है ना। बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे, आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है ना। कहते हैं ना कि सब दुख में ही भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता, है ना। सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। बाबा आकर सद्गति दो, जैसे गुरु के पास जाते हैं हमको बच्चा दो। अच्छा, बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी, बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वह समझते ही नहीं, अगर वह ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में है ही नहीं। जैसे कोई शास्त्रों में है क्या हम ड्रामा को जानते? ड्रामा माना ड्रामा, उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं पाँच हजार वर्ष बाद आता हूँ, यह 4 युग बिल्कुल इक्वल है। स्वस्तिका का भी महत्व है ना, खाता जो बनाते हैं तो उसमें स्वस्तिका बनाते हैं, यह भी खाता है ना। हमारा फ़ायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है, यह हार जीत का खेल है। पैसा है और वेल्थ भी है तो सुख है, और पैसा है हेल्थ नहीं है तो सुख नहीं।
तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हो तो हैप्पीनेस है ही। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो? कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं, बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसे झाड़ और कोई बना ना सके, यह कोई इसने नहीं बनाया है। इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते, यानी ब्रह्मा बाबा का कोई गुरु नहीं था। बाबा बता रहे, मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते हैं परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी? बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ बताते हैं, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, है ना। गीता में भी कहा है ना कि मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह भी सुनते हैं। अटेंशन तो हमारे ऊपर है। यह भी स्टूडेंट है। यह अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। भल इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए। जैसे तुम समझते जाते हो बाप तुमको समझाते हैं, बीच में यह भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है सूक्ष्मतनवासी, उन्हों का क्या पार्ट है यह भी कोई नहीं जानते। बाप हर एक बात आप ही समझाते हैं। जो जब टाइम आए ना तब बाबा हमें बरोबर बताते हैं। जिस चीज़ का जो टाइम आए तब बाबा हमें वो ड्रामा के राज सारे बता देते हैं, है ना। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवता है, उनको मिला कैसे सकते? अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप इसमें आकर प्रवेश करते हैं। इसलिए कहा जाता है बाप और दादा, है ना। बाप और दादा मतलब बाबा और ये ब्रह्मा बाबा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाप शिव और दादा ब्रह्मा है। वर्षा शिव से मिलता है, इन द्वारा ब्राह्मण हो गए बच्चों ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने एडॉप्ट किया है। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप कहते हैं नंबर 1 भक्त यह है कौन? ब्रह्मा बाबा। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। सावरा और गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सावरा है, पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। यह है आयरन एजेड वर्ल्ड, वह है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसको पता नहीं है। जो पीछे आते हैं वह 84 जन्म थोड़ी लेते होंगे, वह ज़रूर कम जन्म लेंगे। फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते? बाबा ने समझाया है सबसे जास्त जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। यह है नॉलेज। बाप ही नॉलेजफुल पतित पावन है। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। वह सब नेति नेति करते आए हैं। अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा क्या चीज़ है कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है यह नज़दीक वाला है। तो आज बाबा ने बताई ना कैसे हमें किसकी भी नब्ज़ कैसे पहचानिए कि ये हमारे देवी और देवता कुल की आत्माएं हैं। बुद्धि में नहीं बैठता है तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नब्ज देखी जाती है, समझाने वाले भी नंबर वार है ना। तुम्हारी यह पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो उच्च राजाई पद पाते हैं, कोई तो प्रजा में नौकर जाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता, उनको कहा ही जाता है सुखधाम। बहिष्ठ पास्ट हो गया है तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। आदि देव आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं, ऊपर में राजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तो हमें तो बाबा ने मुरली में बताया ना इस मंदिर के बारे में, पर बाकी जो लोग अज्ञानी है उनको कहाँ इसके बारे में। वो तो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। तो तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए, तो और क्या चाहिए। बाप को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे और राज्य करेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में
रहेगा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को, वही सद्गति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो यह सीढ़ी है भारतवासियों की, जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही आधे में हो तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे। सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं, यह बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात ही है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते हैं तो हर गुण एकदम टूट पड़ती है। जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं, बुद्धि ही मलिच्छ की हो जाएगी, दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं को कल्याण करना है, सभी आत्माओं का कल्याण करना है। आज का वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। देखो आज बाबा ने क्या कहा है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। आज का व्यक्त इशारा है, जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलना यह भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभवों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति।